आजचा दिवस हा ऐतिहासिक दिवस आहे। गेली 500 वर्ष तमाम हिंदू बांधवांनी जो संघर्ष केला, ज्याची वाट पाहत लाखो लोक बलिदान झाले, ज्याकरिता संघर्ष पेटला गेला, जो भारतीय अस्मितेचा संघर्ष होता, त्या राम मंदिराचा आज निर्माण होऊन त्या मंदिरात राम लल्लाच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते केली जात आहे। 1528 साली बाबरचा सेनापती मीर बाकी यांनी मंदिर तोडलं। यामागची त्यांची संकल्पना होती की जोपर्यंत भारतीयांच्या मनातून राम आणि कृष्णा काढणार नाही तोपर्यंत भारतीयांना गुलाम करता येणार नाही। म्हणून त्या ठिकाणचं राम मंदिर पाडून त्यांनी बाबरी ढाचा बांधला। ती मस्जिद नव्हती तर हिंदूंच्या छातीवर उभा केलेला एक ढाचा होता, जो हे सांगत होता की तुम्ही आमचे गुलाम आहात आणि तुमचे रामही तुम्हाला वाचवू शकणार नाहीत। साधू संत अनेक वीरांनी लढाई केली, 18 लढाया झाल्या, ज्यामध्ये अनेक लोक शहीद झाले, तरीही संघर्ष सुरूच होता। स्वातंत्र्यानंतर विश्व हिंदू परिषदेने संकल्प केला की हा ढाचा आपण खाली उतरला नाही तर स्वातंत्र्याचं मोल काय आहे। राजकीय स्वातंत्र्य मिळालं, मात्र सांस्कृतिक आध्यात्मिक स्वातंत्र्यही तेवढंच महत्त्वाचं आहे। आणि 1992 साली 6 डिसेंबरला त्यावेळी परिस्थिती अशी होती, समोर मोठा मंच होता, हजारो कारसेवक समोर होते, मंचावरती सगळे नेते होते, त्या ठिकाणी अशोकजी सिंगल होते, त्या ठिकाणी आपले महंत वैद्यनाथ होते, अडवाणीजी होते, मुरली मनोहर जोशीजी होते, त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं आमच्या साध्वी ऋतंबरा दिदीमा होत्या, उमा भारतीजी होत्या, सगळे लोक त्या ठिकाणी सूचना देत होते, कारसेवा करायची आहे, कारसेवा करायची आहे। पण रामसेवकांनी आणि कारसेवकांनी काय कारसेवा करायची मनातनं ठरवलं होतं आणि 15व्या मिनिटाला सगळे कारसेवक त्या कलंकाच्या ढाच्यावर चढले आणि तो ढाचा पाडणं सुरू केलं। 2 ढाचे पडले, तिसरा ढाचा पडत नव्हता, त्याला बराच काळ लागला। 4 साडेचार झाले होते, 5 वाजत होते, अंधाराकडे आपण सगळे चाललो होतो आणि अशा परिस्थितीमध्ये सगळे लोक अस्वस्थ असताना तो तिसरा गुंबद देखील खाली आला आणि त्या ठिकाणी कलंकाचा ढाचा खाली आला। कारसेवक थांबले नाहीत, कारसेवकांनी त्या ठिकाणी लगेच काम सुरू केलं, पायऱ्या बनवणं सुरू केलं, त्या ठिकाणी एक भिंत तयार केली, एक चौथरा तयार केला, त्याच्यावर टेंट मांडला, टीन लावले आणि लगेच रामललाची मूर्ती त्या ठिकाणी स्थापित केली आणि आपला पहिला नारा जो होता, रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, हा नारा पूर्ण झाला। 6 डिसेंबर 1992 ला मंदिर वही बन गया, लेकिन हम लोग रुके नहीं, हमने संकल्प किया रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। केवल मंदिर बनने के बाद हमें समाधान नहीं था, हम भव्य मंदिर बनाना चाहते थे और मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। लाखों संतों की जो इच्छा थी वो इच्छा पूरी हुई। 2.5 साल पहले राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। आज राम मंदिर में राम जी के रामलला के मूर्ति की प्रतिष्ठापना होने वाली है और आज जब पूरा देश आनंद की लहरों में है, कुछ लोग आज भी कहते हैं हम अयोध्या नहीं जाएंगे। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, प्रभु श्री राम ये काल्पनिक है, ऐसे कोई राम पैदा ही नहीं हुए, राम के पैदा होने का कोई सबूत हमारे पास नहीं है, ऐसा कहने वाली सरकारें हमने देखी। जिस सरकार ने 2011 में हलफनामा दिया कि यहाँ पर जो राम का सेतु है, ये सेतु तो नकली है, ये कोई राम का सेतु नहीं है, ये तो किताबों में लिखा हुआ सेतु है, इसको तोड़कर अगर नाव जाने के लिए रास्ता बना दिया जाए तो उससे व्यापार बढ़ेगा, ऐसे कहने वाली सरकारें भी हमने देखी। लेकिन 2014 में इस देश की बागडोर एक राम भक्त के हाथ में आई, एक राम भक्त, एक हनुमान भक्त, जिस समय देश के प्रधानमंत्री बने, एक शेर जब देश के प्रधानमंत्री बने तो डंके की चोट पर भारत के सुप्रीम कोर्ट में हमारे सरकार ने हलफनामा दिया
गया। आज यही राम मंदिर है, यही जगह राम मंदिर की है, यही मंदिर हुआ करता था, इसी मंदिर को तोड़ा गया और उसी जगह हम मंदिर बनाना चाहते हैं। और हमारी समिति ने सारे के सारे मंदिरों के अवशेष जब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे तो फैसला तो आना स्वाभाविक था। जहां राम जी थे वही न्याय था। राम यानी न्याय, न्याय हुआ और राम जी का मंदिर बना। राम जी का मंदिर धूमधाम से हमने बनाया है और अब कुछ ही क्षणों में वो उस पल आएगा जब हम लोग रामलला का दर्शन लेंगे। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करता हूँ, आज हमारे लिए हमारा राम मंदिर अयोध्या है, लेकिन जल्दी ही सभी को अयोध्या जाना है। अरे भाई, इस जन्म में अगर रामलला का दर्शन नहीं लिया तो ऊपर जाकर क्या जवाब देंगे? इसलिए सभी को अयोध्या जाना है। ट्रेनें जाने वाली है, जिसको जाना है वो बोल दे। अयोध्या में रामलला का दर्शन लेने के लिए हम सब लोग मिलकर जाएंगे और फिर एक बार रामलला का आशीर्वाद हम सब लोग मिलकर पाएंगे। ये केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं है, ये भारत की नई अस्मिता की शुरुआत है, भारत के नए पहचान की शुरुआत है। अब भारत गुलामी में नहीं रहेगा, भारत में गुलामी के अवशेषों को ढेर कर देंगे और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा संस्कार है, उस संस्कृति और उस संस्कारों के जो हमारे मानक हैं उनको प्रस्तापित किया जाएगा। ये नए भारत ने बताया है। अब तो राम राज आएगा। राम राज यानी एक ऐसा राज जिस राज में समाज के अंतिम व्यक्ति को भी उतना ही अधिकार होगा जितना अधिकार पहले पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को है। राम राज में शबरी को भी उतना ही अधिकार होगा जितना सीता माता को है। राम राज में निषाद राज को भी उतना ही अधिकार होगा जितना किसी और राजा को है। ऐसा राम राज फिर एक बार इस भारत में प्रस्तापित करने के लिए अब आज का दिन ये महत्वपूर्ण दिवस है। आज रामलला की मूर्ति स्थापित होगी तो हम सब लोग राम राज्य की ओर जाएंगे। इसलिए आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं। हमको ये देखने को मिल रहा है याची देही याची डोळा हे पाहण्याची संधी आपल्याला मिळाली। याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो। सर्व संतगणांना या ठिकाणी मी नमन करतो आणि माझं बोलणं थांबवतो। जय हिंद, जय श्रीराम। थांबतो. चल. घाई नको करू.